हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? जीआईसी। ओके, जीआईसी लेक्चर। और स्पेशली हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, मैथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मैथ के अलावा भी जो 40 क्वेश्चंस होंगे वो किसके होंगे? वो जीएस से रिलेटेड होंगे, दैट इज़ जनरल स्टडी। उस जनरल स्टडी में बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा इंडियन हिस्ट्री है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चर है, एंड जो भी करंट अफेयर है। और उसमें भी एक यूपी स्पेशल का जो है, जो उत्तर प्रदेश की जो समसामयिकी है, जितने भी घटना चक्र हैं, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसकी जो है फिजिकल एफिशिएंसी है, और जो भी यहाँ का कल्चर है, उसके बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स, इस यूपी स्पेशल से आप लोगों को मिनिमम 6 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। तो उसी के रिस्पेक्टिव में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है, और मैंने क्लास शेड्यूल जो था उसमें डिस्कशन भी किया हुआ था, उसमें पे मेंशन भी किया था। जो 2 डेज होंगे वीक में, वो क्या होंगे? वो जीएस से रिलेटेड होंगे। ओके, तो जो मेन जीएस है उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करें, ओवरऑल जो है क्या कर लें, पहले यूपी स्पेशल को देख लेते हैं। यूपी स्पेशल को देखने के बाद हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हम और भी जो उसके जो सेक्शंस हैं उनको भी देखेंगे। और उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी है, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। और रीजनिंग है, उसे भी बाद में देख लेंगे। साइंस को भी इस जीएस के बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, चलाते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो है इस जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। और कोई भी अगर कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, एक चीज़ और, ये जो पूरा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, वो जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, पीडीएफ जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे पूरा आफ्टर कंप्लीशन, ओके, तो क्या होगा, मैं इस जो है, वैसे भी टेलीग्राम का जो लिंक है, जहाँ पे सारे लिंक जो है, वीडियोस लिंक जो है पढ़ते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशंस वगैरह हैं, नोटिस वगैरह हैं, वो सब जिस टेलीग्राम चैनल में पढ़ते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहाँ से जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे तो पढ़ नहीं सकती है पीडीएफ यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जो है इसकी पीडीएफ वहाँ से पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और एक चीज़ और है, आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो भी लंबा हो सकता है, आधे घंटे के ऊपर हो सकता है। मिनिमम 200 क्वेश्चन तो आज हम लोग करेंगे ही। ओके, 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर या जनरल स्टडी या जो भी है यूपी स्पेशल। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला टॉपिक है इस यूपी स्पेशल का, वहाँ की फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का जो है जलवायु जो है कैसी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन से यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद, ओके, यूपी में कौन सा जनपद उत्तराखंड, ओके, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? जो सहारनपुर है, ओके, जो सहारनपुर है, इस तरीके से यूपी का मैप बनता है ऐसे। ओके, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे जो सहारनपुर है वो क्या करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को क्या है, टच करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो क्षेत्रफल का घटता यानी कि घटने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा किसका है? राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का, फिर क्या है, महाराष्ट्र का है, फिर क्या है, उत्तर प्रदेश का। ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा अमाउंट को लिखते हैं, फिर उससे कम अमाउंट को लिखते हैं, फिर उससे कम अमाउंट को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श करती है? तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है। तो लखनऊ की सीमा यहाँ पे लिखा है, नहीं सॉरी, लिखा हुआ किसे स्पर्श नहीं करती है। ओके, तो उन्नाव को करती है, हरदोई को करती है, उन्नाव हरदोई करती है, यहाँ पे हरदोई नहीं होना चाहिए, ये अलग से लिखा है। उन्नाव करती है, हरदोई करती है, बाराबंकी करती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इसका आंसर हो जाएगा, लखनऊ की सीमा से जो है बलिया जो है वो सीमा यानी वो टच नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बलिया हो जाएगा। ओके,
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है? तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स? वो है यमुना नदी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे लिखा है कैसी? ककरीली और पथरीली जो है मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो जो मथुरा है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। तो उत्तर से सबसे साउथ में है कौन है? सिद्धार्थ नगर है, फिर संत कबीर नगर है, फिर अंबेडकर नगर है। ओके, और फिर उसके बाद क्या है? अंबेडकर नगर के बाद फिर संत रविदास नगर है। ओके, ये इस तरीके से क्या है? उत्तर से जो है दक्षिण का अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता हुआ क्रम लिखिए। यानी कि जो यहाँ पे नगर लिखे हुए हैं उनका एरिया सबसे बड़ा कौन सा है? तो फिलहाल जितने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन में सबसे बड़ा जो है वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत है, फिर भदोही है। ओके, ये क्या है? एरिया की दृष्टि से जो है घटता हुआ क्रम है। तो बनारस सबसे ज़्यादा है, गौतम बुद्ध नगर उससे कम, और बागपत उससे भी कम, और भदोही उससे भी कम। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर जो है उसमें क्या है? सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है, जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही? तो यानी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्या है? बनारस नहीं है, तो बनारस नहीं है तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा? गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा? बाराबंकी आ जाएगा, मिर्जापुर आ जाएगा, सोनभद्र आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कौन कौन सी? यानी कितने राज्यों की सीमाएं जो है स्पर्श करती हैं? जो 4 राज्य हैं वो क्या है? वो जो है सोनभद्र जिले को 4 राज्य, यानी सोनभद्र जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ओके, जिनमें बहुत से हैं, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओके, बिहार है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प, ओके, आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से जो है निर्मित है? तो कौन सा है? बुंदेलखंड है। ओके, आद्य कल्प का मतलब बहुत ही प्राचीन जो शैलियों से जो है निर्मित है। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो पंजाब से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है। ओके, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है कहाँ पे? यानी क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र की कैटेगरी को यहाँ पे किया गया है। यानी पूर्व गंगा का मैदान, मध्य गंगा, पश्चिम गंगा का मैदान, तराई का क्षेत्र। जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो जो लखीमपुर खीरी है वो क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा हुआ था सबसे ज्यादा राजस्थान है, फिर जो है मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ओके, और फिर उसके बाद क्या है? चौथे स्थान पर आता है यूपी आता है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र स्पर्श नहीं करती है? तो कौन सी है? बस्ती को जो है अंतरराष्ट्रीय 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 मतलब जो है दूसरा देश, जैसे नेपाल वगैरह हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा यानी कि जो है जिला कौन सा है? सबसे छोटा इतने जो लिखे हैं गाजीपुर, प्रयागराज, जौनपुर, इनमें से सबसे छोटा कौन सा? वाराणसी है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.3% है। 20 निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश से यानी कौन सी सीमा मिलती है? जो नेपाल है उसकी जो है सीमा जो है उत्तर प्रदेश से मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन सा शामली जो है उसे एनसीआर और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में जो है शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 9 राज्यों से मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो जो महाराजगंज है उसकी क्या है? सीमा जो है नेपाल से लगती है। निम्नलिखित में से किस जिला यानी कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? जो महोबा है वो क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ओके, आगे, और जितने भी ये चंदौली उंदौली जो है सब पूर्वांचल क्षेत्र के हैं।
अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो अब इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे कृषि की पैदावार कैसी है और वहाँ का पशुपालन कैसा है, कौन कौन से पशुओं को वहाँ पे पाला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई। तो कब प्रारंभ हुई, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो है 18 जून 2001 से किसान मित्र योजना जो है प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो गेहूं जो है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई, तो कहाँ पे हुई, पंतनगर में स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, गेहूं है। ओके, लाल मिट्टी पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है, मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 9 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक है। तो कौन सा है, धान और मक्का जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पे हुई, तो लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ में जो है प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिक यानी कि जो है उसकी सेलिंग किस जो है कौन सा अनाज है जिसकी सेलिंग जो है सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग किसकी है, गेहूं की है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में किसकी अवधि यानी कौन सी सबसे जल्दी हो जाती है, जो मूंग है उसकी अवधि जो है, उगाई गई अवधि जो है न्यूनतम होती है। 35, उत्तर प्रदेश अग्रणी है किन किन चीज़ों में अग्रणी है, गेहूं, गन्ना और आलू में जो है अग्रणी है। ओके, 36 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिनके यानी कौन से उत्पादन में प्रथम श्रेणी है, तो गेहूं और उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम है। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो महोबा जो है पान के लिए फेमस है। याद कर लेना और नोट करते रहना। प्रदेश में पान उत्पादन का फिर से वहीं आ गया, पान उत्पादन का यानी सबसे बड़ा, तो यहाँ पे क्या है, मेरई है, गोरखपुर है, इटावा है, ये सब हैं। ओके, लेकिन फर्रुखाबाद जो है पान के लिए फेमस नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं, लखनऊ। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीट होंगे, तो परेशान मत होना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाले हैं। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या है, सबसे ज़्यादा वायु मृदा यानी वायु से जो मिट्टी कटती है वो क्या है, पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो चावल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, गेहूं का भी है, आलू का भी है, गन्ने का भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन से फसल हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा उत्पादक की अगर बात कही जाए तो क्या है, वो है गन्ना। ओके, कौन है, अब यहाँ पे गन्ना भी है और क्या है, और यहाँ पे आलू भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3 दोनों। ओके, बात समझ में आई। तो यहाँ से अलग अलग भी देख सकते थे, अगर यहाँ पे दोनों को मिला के रखा गया, ऑप्शन को जो है नया क्रिएशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, तो चावल, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य, तो इसको भी हम देख चुके हैं, 9। उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने, 20 पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा गया है। यानी कि इकोलॉजिकल जो है इको सिस्टम से रिलेटेड जितने भी एरिया जो है रीजन में, उसे जोन में बांटा गया है। 46, उत्तर प्रदेश अग्रणी है यानी चावल, केला, दाल, दूध में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या है, गन्ना है। ओके, उत्तर प्रदेश का प्रथम वाणिज्यिक फसल कौन सी है, ये भी गन्ना है। निम्नलिखित में किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो जो चना है वो क्या है, सर्वाधिक है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ओके, कृषि श्रम उत्पादक सर्वाधिक कहाँ पे होता है, जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, पश्चिमी क्षेत्र मतलब यूपी का पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ पे क्या है, कृषि उत्पादकता सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है, यानी सीमांत कृषक का मतलब होता है कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, उनको बोलते हैं सीमांत किसान बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो यानी कि जो झांसी है, झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है।
उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जून और जुलाई के दौरान बोई जाती है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सॉरी उत्तर प्रदेश किस चीज का जो है सर्वाधिक जो है उत्पादक है, जो खाद्यान्न है उसका क्या है, सर्वाधिक जो है उत्पादक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रतापगढ़ है, फेमस है, वहाँ पे आंवले के लड्डू, बर्फी, बहुत सारी चीजें बनती हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सर्वाधिक उत्पादन रहा है, तो कौन सा है? तो यहाँ पर भी उस हिसाब से ऑप्शन बनाए गए हैं जैसे हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, गन्ना है, आलू है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। इसके बाद है संतरे का जो है राज्य में संतरे की पैदावार करने वाला कौन सा है? तो प्रयागराज जो है, प्रयागराज में संतरे की पैदावार होती है। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की कौन सी किस्म है? यानी जो काला नमक नाम का जो है चावल है, उसकी सुगंध जो है बहुत अच्छी होती है। सुगंधित यानी जो है चावल उगाया जाता है, कौन सा, उसकी वैरायटी कौन सी है? काला नमक। ओके, फिर से हम लोग जो है सेक्शन को चेंज करते हैं। अब इसके बाद क्या है, नदी तंत्र, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे, सिंचाई और भूगर्भ जल जो है जमीन के अंदर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो जो गंगा है वो क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में यानी प्रयुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जो शारदा नहर है वो क्या है, सबसे लंबी नहर है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो कौन सी है? गोकुल बैराज योजना जो है पेयजल योजना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। जो है माता टीला परियोजना कहाँ पे है? तो बेतवा नदी पर है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा सुमेलित करिए, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो माता टीला, इसको भी देख चुके हैं, बेतवा पे है। रिहंद कहाँ पे है? यानी कि रिहंद बांध रिहंद पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे? बेतवा पे है, लेकिन ये नहीं होगा। ओके, जो राजघाट है यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, यहाँ इसको भी जो है सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है? जो जौनपुर है वो सई नदी किनारे नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, राजघाट पर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बराबर बराबर सहयोग पर कौन सी नदी पर बना हुआ राजघाट? तो इसको भी देख चुके हैं, बेतवा पे। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पे बेतवा नदी पे बनने वाला जो कौन सा है, और राजघाट, जो यानी कहने मतलब है जो यहाँ पे जो राजघाट था, ये यमुना नहीं होगा, कौन सा होगा? बेतवा हो जाएगा। ओके, अब कह रहा फुलहर झील। ओके, तो फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा बांध कहाँ पे है? बेतवा पे है। गया 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? मेजा नदी पर है। ओके, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो जो चंबल, यानी जो चंबल का जो है, चंबल घाटी जो है बना हुआ है, वो क्या है? अवनालिका क्षरण क्षेत्र है। ओके, और ये कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? यानी घाघरा नदी बन जाती है, तो कौन सी है? शारदा। ओके, ये कौन सी हो जाएगी? ये शारदा हो जाएगी। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर है? तो गोरखपुर कहाँ पे है? राप्ती नदी के तट पे है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? जो गंडक नदी है वो उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर की दिशा में नहीं बहती है। ओके, अब यहाँ पे मिलाना है कुछ, क्या करना है? इसको मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करने के लिए कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे चित्रकूट है, किस नदी किनारे बसा हुआ? चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी किनारे बसा हुआ। जो जौनपुर है, वो जौनपुर कहाँ पे बसा है? तो जौनपुर कहाँ पे बसा है? गोमती नदी किनारे बसा हुआ। ओके, और जो मथुरा है, मथुरा कहाँ पे बसी है? मथुरा यमुना नदी किनारे बसा हुआ। और जो अयोध्या है वो सरयू नदी किनारे बसा हुआ। तो यानी कि 1 का 4 यहाँ पे बी और सी है, और बी का 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो कहाँ पे नलकूपों से होती है? जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे क्या है, सिंचाई सबसे ज्यादा जो है ट्यूबवेल, जिसको नलकूप बोलते हैं, उससे होती है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। अब यहाँ पे फिर से इसकी मैचिंग करना है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जो बहुत सारे जो प्रयाग जो ऊपर से जो है
जो गंगा नदी का जो ऊपर से फ्लोटेशन होता है तो कहाँ कहाँ पे रुकती है, किस किस नदियों से मिलती है, लास्ट में जो है कहाँ पे जो है क्या बन जाता है, जो कर्णप्रयाग फिर बाद में देवप्रयाग। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेसेस पे जो है उसको हम लोगों को मैच करना है। तो रुद्रप्रयाग कहाँ पे है, तो रुद्रप्रयाग जो है वो क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, ओके, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से जो स्थान है वो क्या है, उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग कहाँ पे है, तो नंद प्रयाग कहाँ पे हो जाएगी, अलकनंदा और मंदाकिनी। अब यहाँ पे क्या है, नंद प्रयाग है इसलिए यहाँ पे नंदाकिनी है, मंदाकिनी नहीं है। ओके, इसको आप लोग सुधार लेना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद कह रहा है कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग कहाँ पे होगा, तो कर्णप्रयाग को यहाँ पे ये जो पिंडार नदी है, अलकनंदा नदी, ये हो जाएगी। और देवप्रयाग कहाँ पे होगा, भागीरथी, और ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लास्ट में आप लोग नंदाकिनी कर लेना नंद प्रयाग के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है निम्न नगरों में कौन गंगा नदी के किनारे दाहिने किनारे पर है, तो दाहिने किनारे पे कौन से, वाराणसी। जो वाराणसी है क्या है, जब गंगा बहती है उसके राइट हैंड पे है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है, तो जो है संयुक्त नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, राजघाट को बेतवा नदी पे है। ओके, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के जो है मुख्य साधन कौन सा है, तो सिंचाई का मुख्य साधन यहाँ से देखा भी है हम लोगों ने, तो कौन कौन से साधन है इनको हम लोग देख सकते हैं। अब कह रहा है इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन कीजिए, यानी सबसे ज्यादा नलकूप से होती है, उसको हम लोग देख चुके हैं, नंबर 1 पर हो जाएगा। ओके, ये नंबर 1 पर हो जाएगा। उसके बाद नहरें हैं, नंबर 2 पे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, तालाब कुएं हैं, ये नंबर 3 पे हो जाएगा। और सबसे अन्य साधन का मतलब जो भी हो, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन 2 1 3 4 ये हो जाएगा सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, तो हिमालय से जो है यानी ना तो गोमती है, रामगंगा वगैरह सब हिमालय से हुई है, तो गोमती ये भी जो है क्या है, प्रायद्वीपीय नदी है, और ये बेतवा जो है इनका हिमालय से उद्गम नहीं हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत सागर महासागर कहाँ पे अवस्थित है, तो ये सोनभद्र में है गोविंद बल्लभ पंत। और गोविंद बल्लभ पंत क्या थे, जो है उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, अर्जुन बांध जो है, अर्जुन बांध से लाभान्वित जो है यानी कि लाभ लेने वाला जिला कौन सा है, कौन सा है, हमीरपुर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है, बेतवा पे है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर है, तो इसको देख सकते हैं, तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नलकूप, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में से यानी कि नलकूपों से सिंचाई करने वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है, वो है कौन सी, कल्याणी नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। अब यहाँ पे फिर से टॉपिक चेंज करते हैं, अब कुछ ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, क्या है, ऊर्जा संसाधन, कहने मतलब एनर्जी रिसोर्सेस। 93 कह रहा है ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, तो रिहंद नदी के किनारे यानी रिहंद नदी पर बनाया गया है। नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ पे है, तो बुलंदशहर पे है। ओके, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट ताप विद्युत स्टेशन कहाँ पे, जो रोजा है वहाँ पे स्थापित किया गया है। किस स्थान पर नाभिकीय परियोजना स्थापित की गई, तो जो नरौरा है वहाँ पे नाभिकीय यानी न्यूक्लियर जो है परियोजना स्थापित की गई है या वहाँ पे स्थित है। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, महोबा में, सॉरी बेतवा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है, जो अनपरा सी है वो क्या है, वो निजी क्षेत्र का, प्राइवेट है। निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है, कहाँ पे नहीं है, तो रिहंद नदी पे तापीय परियोजना नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, जो सौर यानी जितनी भी यानी सोलर सिस्टम से बनने वाली जो एनर्जीज हैं उसमें जो है पॉल्यूशन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक विद्युत उत्पादन केंद्र है, तो जो ऊपरी गंगा है वहां पे क्या है, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन केंद्र बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो जो है तापी यानी जो थर्मल एनर्जी है वो क्या है, उसी से ही जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बनती हैं, इलेक्ट्रिक बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है, ओके, जो ओबरा संयंत्र है वो एनटीपीसी का नहीं है, औरैया है, टाडा है, ऊंचाहार है। ओके,
वो भी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? जो झांसी है वहां पे शीतला जल विद्युत योजना स्थित है। उत्तर प्रदेश के एक परमाणु विद्युत ऊर्जा की प्रथम इकाई कहाँ यानी कब चालू की गई थी? 1991 में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पे है? नरौरा में है। ओके, तो नरौरा कहाँ पे है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो कौन सा देश है? सोवियत रूस। ओके, माटा टीला बांध किस राज्य में है? तो इसको भी देख चुके हैं। तो राज्य कौन सा है? बेतवा नदी किनारे है। कहाँ, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? जो टांडा है वो क्या है? गैस आधारित नहीं है, वो थर्मल से है। ओके, आगे अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यूपी स्पेशल में। यहाँ पे हम लोग खनिज है, वन संपदा है और वन्य जीव के बारे में कुछ प्रश्नों की जो है श्रृंखला को हम लोग देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? तो बखीरा पश्चिमी बिहार कहाँ पे? संत कबीर नगर में है। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट जो है जो यूकेलिप्टस है बहुत ही खतरनाक है, याद रख लेना। प्रदेश में नवाब पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? तो जो उन्नाव है वहाँ पे नवाब पश्चिमी बिहार है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिमी बिहार की स्थापना की गई? तो नवाब पश्चिमी बिहार की स्थापना की गई। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिमी विहार कौन सा सबसे बड़ा? तो लाख बहोसी पश्चिमी विहार जो है सर्वाधिक विस्तृत है। निम्न का सही सुमेलित कीजिए। चलो करते हैं सही सुमेलन। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है नवाब पश्चिमी बिहार, जो आता जाए फटाफट मिलाते जाओ, जो नहीं है उसको उस पर मत सोचना। तो यहाँ पे क्या है? नवाब पश्चिमी बिहार क्या है? ये हो जाएगा उन्नाव। तो उन्नाव A2, तो A2 के दो हैं, पहला है और दूसरा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ओखला, तो ओखला कहाँ पे हो जाएगा? ओखला जो है गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा क्या है? B3। तो ए यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। यानी कि A2 B3 C जो है C कहाँ पे हो जाएगा? C4, यानी कि समसपुर कहाँ पे है? रायबरेली में है। तो ये पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार कहाँ हो जाएगा? गोंडा में हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो यूरेनियम नहीं पाया जाता है, एंडालुसाइड पाया जाता है, पायराइट पाया जाता है और जो है डोलोमाइट पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 3 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था एक पारिस्थितिकी आतंकवादी? तो ये कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस। ओके, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी जी विहार। ये कहाँ पे है? ललितपुर में है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर जो है वन होने चाहिए? तो 1/, जो टोटल भाग है उसका 1/3 भाग पे जो है क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। जो बचे हुए 2/3 भाग उसमें तुम कुछ भी करो, घर बनाओ, खेती करो, कुछ भी करो। ओके, राज्य में एस्बेस्टास कहाँ पाया जाता है? तो इस जो है एस्बेस्टास जो है मिर्जापुर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में 1957 में किस वन पश्चिमी बिहार की स्थापना हुई थी? जो चंद्रप्रभा चंदौली में है उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। राज्य में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो इटावा में स्थापित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पे मिलता है? तो जो ललितपुर है वो यूरेनियम के लिए फेमस है। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। सॉरी, स्टेटमेंट कह रहा है कि वन नवीनीकरण संसाधन है। कारण कह रहा है ये वन नवीनीकरण संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? सही तो दोनों है, नवीनीकरण भी है, लेकिन पहला वाला दूसरे की व्याख्या सही से एक्सप्लेन नहीं करता। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया? 2001 में किया गया। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। ओके, सुमेलन करना है फिर से। तो सोनभद्र में कौन सा जो है? सोनभद्र में क्या पाया जाता है? सोनभद्र में चूने का पत्थर पाया जाता है। ओके, प्रयागराज में क्या पाया जाता है? तो प्रयागराज में क्या पाया जाता है? शीशे और बालू के ग्लास सैंड पाया, यानी ये जो पाया जाता है। ललितपुर में क्या पाया जाता है? ललितपुर में तांबा पाया जाता है। ओके, और मिर्जापुर में क्या है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले ये पाया जाता है। तो इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो जो बी वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सोनभद्र है, सबसे ज्यादा वनों से छाया हुआ है।
सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो ये जो है बलिया में है। ओके, कहाँ पे है? बलिया में। इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको भी सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? जो यूरेनियम है कहाँ पे है? यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। यहाँ झांसी लिखा हुआ आप हम लोग पहले देख चुके हैं। ओके, प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? हस्तिनापुर में है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले तो कौन कौन से क्या क्या यानी यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं? रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट पाया जाता है। अब फिर से इसको मिलाना है तो कूटों को तो क्या है? अब यहाँ पे ए जो है, ए यानी कि सोनभद्र में क्या पाया जाता है? सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है। ओके, ललितपुर में क्या पाया जाता है? तो ललितपुर में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। तांबा है, यूरेनियम है, ये सब पाया जाता है। और प्रयागराज में क्या है? सिलिकॉन पाया जाता है। ओके, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? जो अभ्रक है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये झारखंड में पाया जाता है। निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। अब कुछ परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से गाड़ी कौन सी चलती है, कितनी चलती है, कितना लंबा राजमार्ग है। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग को कौन कनेक्ट करता है? इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। निम्न में से कौन सा प्रयोग, किसका प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में किया जा रहा है? जो प्रयागराज और हल्दिया है, ये क्या है? इसका राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से? तो जो है सड़कों के विकास से। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, यानी कॉरिडोर का मतलब क्या? 6 लेन एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? 6 लेन। जो 6 लेन यानी जो एनएच है, नेशनल हाईवे हैं, और उनको हम बोलते हैं पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो कहाँ मिलते हैं? झांसी मिलते हैं। निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? तो भोपाल नहीं जुड़ा है। ओके, आगे मिलते हैं। यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे मिलाना है। ओके, अब कह रहा है प्रयागराज। जो प्रयागराज है, तो प्रयागराज में बमरौली हवाई, ये सब के सब हवाई अड्डे हैं। ओके, कानपुर में कौन सा है? चकेरी है। ओके, लखनऊ में कौन सा है? अमौसी है। वाराणसी में कौन सा है? बाबतपुर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है सही बैठेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये कह रहा है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे, ये भी देखा 6 लेन वाला जो है मिल रहा झांसी में। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? जो प्रयागराज हल्दिया है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा कौन सा? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है। ओके, नोट करते रहिएगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। अब यहाँ पे फिर से जो है इसको मिलाना है। तो यहाँ पे जो है बमरौली कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ओके, चकेरी कहाँ पे है? कानपुर में देख चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे देख ले, ए का 4, तो ए का 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? सी का 1 हो जाएगा। मतलब क्या है? हिंडन कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। और तो फुर्सतगंज में कौन सा हो जाएगा? रायबरेली हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग? कौन सा है? NH2, नेशनल हाईवे नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे अब क्या उत्तर प्रदेश, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से फिर से इसको मिलाना है। तो लखनऊ क्या है? कितना सिंपल है। वाराणसी, बाबतपुर हो गया, कानपुर जो है, अब यहाँ पे चकेरी हो गया, आगरा क्या हो? खेरिया हो गया। तो यहाँ पे क्या है? A3। ओके, तो यहाँ पे A3 का, और फिर उसके बाद क्या? B1 ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इसको जो है मिलाना है। अब मिलाना नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो है लंबा आंतरिक जलमार्ग है? ये भी देख चुके हैं, प्रयागराज हल्दिया। ओके, यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच में जो है पड़ती है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में जो है यमुना एक्सप्रेस पड़ती है। यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो हाथरस से नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पूरे ऑप्शन देख लेते हैं। जो आगरा फुर्सतगंज है, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। निम्न में से अब कह रहा है आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो कानपुर नगर से नहीं गुजरेगी। ओके, ये हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे बनी हुई है? रायबरेली के लालगंज में बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी मिलते हैं। ओके, आखरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 300 किलोमीटर की है। अब यहाँ पे कह रहा है जनगणना से रिलेटेड, तो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं।
और 150 प्लस क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे बोलते अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग। ओके, उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है, इसको भी देख चुके हैं, लखीमपुर खीरी। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी दर है, 77.3। ओके, जनगणना 2001 के अनुसार इनमें से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है, यानी कौन से जो है धर्म के लोग, तो कौन है, जो जैन है वो सबसे सर्वाधिक साक्षर हैं। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना था, तो 902 था। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कितनी थी, तो 48% थी। ओके, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक किसमें घटा, कौन से साल में घटा, तो 1991 से 2001 के बीच में जो है क्या है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात जो विभेद है, डाइवर्जन है, वो क्या है, सबसे ज्यादा घटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस में, यानी कौन से जो है दशक में देखी गई, तो 1991 से 2001 में जो है एक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई। 2011 के उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता किस राज्य में थी, यानी जिसमें जनजातियां थी, तो सोनभद्र था। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है, 10 लाख जनसंख्या वाले। ओके, तो कौन सा है, लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है, वो क्या है, आगरा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के अनुसार निम्नलिखित जनसंख्या घनत्व कहाँ पे था, तो गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना था, 912, 1000 पे 912। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद क्या है, तो कौन सा है, गाजियाबाद है। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय के वर्ग, यानी कि यूपी में तीसरा स्थान था, तो कौन सा था, जो सिख हैं वो क्या है, उनका तीसरा स्थान था। ओके, आगे 172। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले कौन से थे, तो गौतम बुद्ध नगर था, कानपुर नगर था। ओके, और औरैया था, इटावा था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि औसत यानी एवरेज। ओके, एवरेज में सबसे हाईएस्ट। अब इसके बाद लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, यानी कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों को क्या है, सर्वाधिक साक्षरता वाले। अब यहाँ पे क्या है, औसत नहीं है, सर्वाधिक साक्षरता वाले गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, औरैया है, इटावा वही है एज इट इज। ओके, 2011 के अनुसार कौन सा, यानी निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है, तो यहाँ पे सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला कौन सा है, जो है देवरिया जिला जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। ओके, कुछ कल्चर, कुछ मेले, इसके बारे में, पर्व के बारे में देख लेते हैं। 20-25 क्वेश्चन। यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है, तो जाकिर हुसैन क्या है, हारमोनियम से नहीं, वो क्या है, तबला से है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत विद्यालय कौन सा है, भारत खंडे, ये हिंदू विश्व यानी हिंदुस्तान संगीत, ये जो है ये हो जाएगा प्रथम संगीत महाविद्यालय। ओके, संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत, तो इसको भी वही है, भारत खंडे, ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध धर्मों का प्रथम प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, कौशाम्बी है, दोनों का है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि इसको मैच करना है, तो बिरहा, तो बिरहा क्या है, भोजपुरी में गाया जाता है। ओके, बिरहा भोजपुरी। कजरी कहाँ का है, तो कजरी अवधी का है। मल्हार कहाँ का है, तो मल्हार हो जाएगा कौरवी का, और रसिया कहाँ का हो जाएगा, ब्रज का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ओके, अमीर खुसरो ने किसके विकास में, जो खड़ी बोली के विकास में प्रमुख अग्रणी भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, प्रयागराज में है। ओके, सितार मिश्रण है, किसका है, सितार मिश्रण है, वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। ओके, कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्मा सोनभद्र का है। निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है, बिरहा कन्नौज का नहीं है, बिरहा कहाँ का है, ये बिरहा बनारस एरिया का है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यानी बनारस एरिया मतलब क्या, भोजपुरी क्षेत्र उधर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्राचीन कौन सा है, तो प्राचीन जो है वीणा जो है सबसे प्राचीन है। ओके, यहाँ पे फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं। उस्ताद विसायत खां, ये किससे रिलेटेड है, ये सितार से रिलेटेड है। ओके, और फिदा हुसैन नारसी कहाँ से हैं, तो ये हैं हिंदी रंगमंच से हैं। सितारा देवी किससे हैं, तो ये कथक से हैं। और जो जतिन भट्टाचार्य हैं किससे हैं, सरोद से हैं। ओके,
तानसेन का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? ग्वालियर में बना हुआ है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो यूपी के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंडी क्षेत्र से है। इसको देख सकते हैं आप। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी महीने में मनाया जाता है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से थी? तो बनारस घराने से थी। लोक नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा? चरकुला, यानी चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है? बहराइच में लगता है। निम्नलिखित में से नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय यानी जो बनाया जाता है कौन सा नृत्य है? सैरा है। ओके। निम्न में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? आल्हा है। ओके। और हरिदास हरिदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में, प्रतिवर्ष मनाई जाती है। अब यहाँ पे कह रहा है, इसको भी मैच करना है। ओके। कह रहा है बटेश्वर, क्या कह रहा है? बटेश्वर जो है मेला कहाँ पे लगता है? तो बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। इसको ऐसे में जो है। अब देवा शरीफ कहाँ पे लगता है? बाराबंकी में लगता है। हरिदास नौचंदी कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। ये हरिदास कहाँ पे लगता है? जो है वृंदावन में लगता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। 198 में कह रहा है चरकुला प्रमुख नृत्य है, तो कहाँ का है? ब्रज का है। ओके। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो जो केवल नृत्य से संबंधित नहीं है। जो ध्रुव तारा जोशी थे केवल नृत्य से संबंधित नहीं थे, ये ऑलराउंडर थे। ओके। अब यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी देर से हम लोग जो है देख रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब भी आएगा क्लास शेड्यूल के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं करता? जो बिरहा है कानपुर से संबंधित नहीं है। बिरहा कहाँ का है? वो बिरहा जो है भोजपुर का है, यानी भोजपुरी जो क्षेत्र हैं इलाके हैं वहाँ पे जो है बिरहा ये नृत्य या गाना जो है गाया जाता है। ओके। तो फिलहाल आज तक ये 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन मैं जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उनका मैं पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही हमारा जो नेक्स्ट यानी कल का जो शेड्यूल होगा फिर से मैथमेटिक्स चलेगी। ओके। और फिर से जो है हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।